नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। बच्चों शुरू करते हैं पाठ 12 और पाठ 12 का नाम है वाक्य रचना। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। रमा, खाना, रवि, पुस्तक, पिताजी, कार। इन चित्रों से शब्दों के आपसी संबंध का पता नहीं चलता है। इन शब्दों को जोड़कर कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, जैसे रमा खाना खाती है, रवि पुस्तक पढ़ता है, पिताजी कार चलाते हैं। इन शब्दों से ये अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, जैसे रमा खाना पकाती है, रवि पुस्तक खरीदता है और पिताजी कार धो रहे हैं। इन्हें पढ़िए। वह भोजन कर रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं। परिभाषा देखेंगे बच्चों। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात अर्थ समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। याद रखिए, भाषा में वाक्य का बड़ा महत्व है। जैसे हम अपनी बात वाक्य में ही कहते हैं, हम अपनी बात वाक्य में ही लिखते हैं और हम अपनी बात वाक्य में ही सोचते हैं। वाक्य के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वाक्य के बिना भाषा नहीं बनती। भाषा का निर्माण वाक्यों से ही होता है। वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, मतलब जिसके बारे में वो वाक्य हो। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, मोहिनी कपड़े धो रही है, तो किसकी बात हो रही है? मोहिनी की। तो मोहिनी है उद्देश्य और विधेय है कपड़े धो रही है। नलिनी पत्र लिखती है, उद्देश्य है नलिनी और विधेय है पत्र लिखती है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक या साधारण वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का ज्ञान होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खाना खा रहा है। फिर है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का ज्ञान होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग होता है। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मोहन खाना नहीं खा रहा है। फिर आते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कार्य के विषय में प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या राम पढ़ता है, क्या मोहन खाना खा रहा है। फिर आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश देने या प्रार्थना किए जाने का ज्ञान होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ो, ये आज्ञा है। मानव सेवा ईश्वर सेवा है, यह उपदेश है। और कृपया यह सामान मेरे भाई को दे दीजिए, यह प्रार्थना है। तो विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वही शब्द समूह विधेय कहलाए। आपने जाना बच्चों, शब्दों के जिस समूह से पूरी बात अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के जिस समूह से उसका पूर्ण अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। भाषा में वाक्य का क्या महत्व है? भाषा वाक्य द्वारा ही लिखी जाती है, वाक्य द्वारा ही समझी जाती है और वाक्य द्वारा ही बोली जाती है। क्या वाक्यों के बिना भाषा का निर्माण हो सकता है और वाक्य के कितने भाग होते हैं? बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दें। प्रश्न ख देखेंगे। निम्नलिखित शब्द समूह में जो वाक्य हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए, मतलब जो पूर्ण वाक्य हैं। तारे चमकना आकाश, ये पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं।
मछलियां तालाब में तैर रही हैं, ये पूर्ण वाक्य है। लड़का पढ़ना विद्यालय कक्षा, पूर्ण वाक्य नहीं है। दुकानदार ने चीनी तोली, पूर्ण वाक्य है। दही दूध सफेद रंग, यहाँ वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रश्न ग देखेंगे, निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। राम एक दिन विद्यालय जा रहा था। रास्ते में एक मदारी दिखा। सब बच्चे वहां खड़े हो गए। विद्यालय की घंटी बजी। सब बच्चे देर से घर पहुंचे। बच्चों, आप इन अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए अपने पास से भी कुछ शब्द यहाँ लिख सकते हैं। बस वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न घ देखें, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो, और विधेय जो भी बात उद्देश्य के बारे में हो रही हो। भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत उद्देश्य, विधेय मेरी जन्मभूमि है। पुजारी ने मंदिर में पूजा की, उद्देश्य है पुजारी, और विधेय ने मंदिर में पूजा की। माली ने पौधों को पानी दिया, उद्देश्य है यहाँ पर माली, और विधेय ने पौधों को पानी दिया। बच्चों, वाक्य 4 और 5 के उद्देश्य और विधेय आप स्वयं अलग करके लिखें। प्रश्न न देखेंगे, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों में उद्देश्य भरिए। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुत्ता भौंकता है। आगे चलते हैं। दर्जी कपड़े सिल रहा है, रोहित सबसे अच्छा लड़का है, और सीमा ने नीली साड़ी पहनी है। प्रश्न संख्या 4 देखें, नीचे लिखे प्रत्येक उद्देश्य के साथ विधेय लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। नाई बाल काट रहा है, चौकीदार खेत की रखवाली करता है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। बच्चों, रेल और अध्यापक, इन दोनों उद्देश्यों के साथ विधेय आप स्वयं लगाएं और वाक्य को पूरा कीजिए। प्रश्न 6 देखेंगे, सही विकल्प चुनिए। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अमन पुस्तक खरीदता है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? अमन। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? निषेधार्थक वाक्य। बच्चों, प्रश्न ज देखें, इस चित्र को देखकर वाक्य लिखिए। तो ये है आपका गृह कार्य, आप इसे स्वयं करें। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।